हिमाचल आज 50 साल का हो गया है। इसके लिए आप सभी को इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। चलिए आपको अब सीधा शिमला लिए चलते हैं, जहां पर सीधा प्रसारण चल रहा है। जनजातीय कल्याण को प्राथमिकता देकर राज्य ने सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त किया है और हम देश का आदर्श बनकर उभरे हैं। दुर्गम क्षेत्र में बुनियादी सुविधा उपलब्ध करवाकर राज्य ने विकास के प्रवाह को निरंतर गति दी है। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है और यह वीरभूमि भी है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा से लेकर कैप्टन विक्रम बत्रा तक यहाँ के असंख्याक जंबाजों की वीरता देश का मस्तक ऊंचा करती है। हमें गर्व है अपने बलिदानियों पर। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि पहाड़ों पर आज भी हमारी समृद्ध संस्कृति, उच्च परंपराएं और जीवन मूल्य जीवित है। यहाँ के लोगों ने अपनी आध्यात्मिकता और धार्मिक पहचान को संजो कर रखा है। यही पहचान हिमाचलियों को अन्य से अलग करती है। प्रदेश की कठिन भौगोलिक स्थिति को देखते हुए कह सकते हैं कि सड़कें यहाँ की जीवन रेखा है, क्योंकि यह यातायात के अन्य साधन न के बराबर है। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि प्रदेश में आज सड़कों का जाल बिछ रहा है। 1971 में यहाँ केवल 7,370 किलोमीटर लंबी सड़क थी। वह आज प्रदेश में 39,475 किलोमीटर सड़कों का नेटवर्क है। राज्य में शिक्षा को हमेशा ही सर्वोच्च प्राथमिकता मिली है। यही वजह है कि 1971 में प्रदेश की साक्षरता दर जो केवल 31% थी, आज बढ़कर 86% से भी अधिक है। प्रदेश में आज 15,360 शैक्षणिक संस्थान बच्चों को शिक्षा का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इनमें IIT, IIM, NET और एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान शामिल हैं। 1971 में हिमाचल को जब पूर्ण राज्यत्व का दर्जा मिला, उस समय यहाँ 4,940 शिक्षण संस्थान, 587 संस्थान, स्वास्थ्य संस्थान और मात्र 2,944 गाँव में बिजली की सुविधा उपलब्ध थी। पिछले 50 वर्ष में अभूतपूर्व विकास हुआ। आज 4,320 स्वास्थ्य संस्थान और हर घर को बिजली की सुविधा उपलब्ध है। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हिमाचल प्रदेश में करीब हर नागरिक को सरकार की योजनाओं ने स्वास्थ्य कवर दिया है। आज राज्य में स्वास्थ्य संस्थानों के सुदृढ़ नेटवर्क के कारण हिमाचल ग्रामीण स्वास्थ्यता में नंबर 1 पर है और यहाँ 85% मरीज सरकारी अस्पतालों में इलाज करते हैं, जो हर राज्य से ज़्यादा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की राष्ट्रव्यापी योजना आयुष्मान भारत की तहत हिमाचल के 3.30 लाख परिवारों का गोल्डन कार्ड बन चुका है। इस योजना के तहत अब तक 1,17,000 लाभार्थियों को लाभार्थियों को 115 करोड़ रुपए का निःशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। आयुष्मान योजना से वंचित लोगों के लिए वर्तमान प्रदेश सरकार ने
हिमकेयर योजना लागू की है। मैं यह जयराम सरकार को बधाई देता हूं कि वह आयुष्मान भारत हिमकेयर जैसी योजनाओं का सफल क्रियान्वित कर रही है और लोगों को उनके घर द्वारा बेहतर और किफ़ायती स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित बना रही है। हिमाचल प्रदेश के गठन के समय यह कोई विशेष औद्योगिक इकाई नहीं थी। आज प्रदेश में हजारों औद्योगिक इकाइयाँ कार्यान्वित है, जिससे स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर मिले हैं। हिमाचल प्रदेश पूरे देश में फार्मा हब बनकर उभरा है। राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि व संबद्ध क्षेत्र का लगभग 12.73% योगदान है। प्रदेश में 5.42 लाख हेक्टेयर भूमि खपत होती है। लगभग 62% लोग सीधे तौर पर कृषि पर निर्भर है। मुझे खुशी है कि प्रदेश के कृषि और बागवानी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए प्रदेश सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती और कुशल किसान मुख्यमंत्री खेती संरक्षण योजना, कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम, हिमाचल कृषि क्रांति जैसे योजनाएं कार्यान्वित की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2022 तक किसानों की आयु दुगनी करने का लक्ष्य रखा है। हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं बधाई देता हूं मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को। उन्होंने प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि को अपनाया है और मैं गर्व से कहता हूं, देश में आज प्राकृतिक खेती में हिमाचल प्रदेश नंबर 1 में है। एक समय था जब प्रदेश में महिलाओं को खाना बनाने के लिए जंगलों की लकड़ी या फिर तेल पर निर्भर रहना पड़ता था। इससे उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता था। आज स्थितियां बदल गई है और हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत सभी महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाया गया है। एक समय था जब महिलाओं को पीने के पानी के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता था। आज प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल उपलब्ध करवाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश देश विदेश में अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। शांत वातावरण, स्वच्छ जलवायु, विशिष्ट वन संपदा और वन्य प्राणी जैसे जैव विविधता और विविध संस्कृति हिमाचल प्रदेश को पर्यटकों का पसंदीदा गंतव्य बनती है। सांस्कृतिक विविधता, आकर्षक लोक नृत्य, विविध खान पान, हस्तशिल्प और हथकरघा हिमाचल प्रदेश को देश में पहचान दिलाते हैं। प्रदेश की विकास यात्रा आज अपने स्वर्णिम दौर में पहुंच चुकी है। हम सब आशा व्यक्त करते हैं कि भविष्य में भी राज्य का कुशल नेतृत्व प्रदेशवासियों के सहयोग के साथ विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। मैं आज के इस पावन दिवस पर सभी प्रदेशवासियों का आह्वान करता हूं कि वे राज्य की प्रगति एवं समृद्धि के लिए अधिक संपूर्ण भाव से कार्य करें और एक